हेलो डियर सहपाठीज। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। लेकिन थंबनेल में जब आपने ये देखा होगा कि मैंने कुछ वहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर सा बनाया हुआ है और वहाँ पर क्वेश्चन पूछा है टोटल हैंड से कितने होंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन पूरा बताता हूँ। कोई भी 5 फ्रेंड है, ठीक है, इनमें से ईच फ्रेंड को यानी कि प्रत्येक फ्रेंड को बचे हुए 4 फ्रेंड से हैंडशेक करना है, यानी कि हाथ मिलाना है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक यानी कि टोटल कितने बार हाथ मिलाए जाएंगे वो हमें बताना है। ठीक है, आप सवाल समझ चुके होंगे। तो देखो, ऐसा ही सवाल एक मूवी सुपर 30 में भी पूछा गया था। हम उस सवाल को भी अभी सोल्व करेंगे इसी तरीके से। बस क्या नंबर ही चेंज है और कुछ ही नहीं है। यहाँ पे 5 फ्रेंड है, वहाँ पे 30 स्टूडेंट्स यानी कि 30 स्टूडेंट्स लिए गए थे और उनसे वो सवाल पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद में हम एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस करेंगे कि जब मैं अभी वीडियो जो बना रहा हूँ, इस समय चल रहा है क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है, और उसमें भाग ले रही हैं 10 टीमें। तो उनके टोटल मैच कितने खेले जाएंगे वो भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो उसके ऊपर हम अभी आगे बात कर लेंगे। सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं। देखो, अगर 5 फ्रेंड आपस में एक दूसरे से हाथ में, अच्छा एक चीज़ और, ये चीज़ और ये चीज़ आपको लग रहा होगा ये चीज़ क्यों लिखी हुई है, ये चीज़ तो इससे मैच ही नहीं कर रही। ठीक है, लेकिन ये इससे किस तरह से रिलेट कर रही है और जो अभी मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको बताए वो चीज़ इससे कैसे सॉल्व होंगी वो भी हम इन दोनों में कनेक्शन देखेंगे कि ये चीज़ें सारी इसी से जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, उस पर भी अभी हम बात कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ऊपर। देखो, अगर 5 फ्रेंड है और प्रत्येक फ्रेंड को बच्चे 4 फ्रेंड के साथ में हाथ मिलाना है, तो टोटल कितने हाथ मिलाए जाएंगे यही बताना है। अब देखो, जब ये एक फ्रेंड है, ये अपने 4 फ्रेंड के साथ में हाथ मिलाएगा तो कितने बार हाथ मिलाएगा, 1 2 3 4, 4 बार हैंडशेक हो गए। अब जब इसको हाथ मिलाना होगा तो ये इससे दोबारा थोड़ी हाथ मिलाएगा, क्योंकि उससे तो जब हमने इसका काउंट किया कि इसने इससे हाथ मिलाया तो वहीं पर इसने भी तो इससे हाथ मिलाया, तभी तो वो हैंडशेक पूरा हुआ। अकेला आदमी खुद से थोड़ी ना हाथ मिलाएगा। ठीक है, तो जब इसने इससे हाथ मिलाया तो इसका हैंडशेक भी इसके साथ में हो गया। तो अब ये दोबारा इसके साथ में नहीं करेगा, क्योंकि प्रत्येक को कितने बार करना है, केवल एक बार हैंडशेक करना है। ठीक है, तो देखो इसका इसके साथ में हैंडशेक हो गया। फिर जब ये हैंडशेक करेगा तो ये इससे करेगा, इससे करेगा और इससे करेगा, यानी कि ये कितने बार करेगा, 4 बार पहले हो गए थे, 5वीं बार, 6ठी बार और 7वीं बार हैंडशेक हो चुका है। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए, 2 तक आने तक 7 हैंडशेक हो गए। अब उसी तरह से देखो, जब ये हैंडशेक करेगा, ये इससे मिला चुका है पहले ही, ये इससे भी मिला चुका है। अब बचा क्या, ये और ये, तो 7 पहले हो चुके थे, 8 और 9। ठीक है, अब बचा कौन, ये, इसका इसके साथ में हो चुका है हैंडशेक, इसके साथ में हो चुका है और इसके साथ में भी हो चुका है। बचा कौन, केवल ये, तो इसका एक बार ही होगा हैंडशेक और इसके साथ सभी ने हैंडशेक कर लिया है। तो अब की 9 हो गए थे पहले, अब ये 10 हुआ है ना। तो देखो अब टोटल नंबर हमारे पास में कितने आ गए हैंडशेक के, 10। यानी कि जब 5 फ्रेंड आपस में एक एक बार हाथ मिलाएंगे और प्रत्येक फ्रेंड का दूसरे फ्रेंड के साथ में हाथ मिलाना ज़रूरी होगा, तो कितने बार हाथ मिलाए जाएंगे, टोटल 10 बार। अब देखो, सुपर 30 मूवी में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था कि 30 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, उनसे पूछा गया था अगर आप लोग आपस में हैंडशेक करोगे यानी कि हाथ मिलाओगे तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने आएंगे, और प्रत्येक को प्रत्येक दूसरे स्टूडेंट के साथ में हाथ मिलाना होगा। ठीक है, और एक से ज़्यादा, मतलब एक के साथ में एक से ज़्यादा बार हाथ नहीं मिलाए जाएंगे। तो इसके आधार पर चले तो यहाँ पर देखो, पहले ने जब हैंडशेक किया तो कितने टोटल काउंट किए गए, 4। जब दूसरे ने किया तो 3। ठीक है, और तीसरे ने किया तो 2। देखो 1 2 3 4। ठीक है, जब दूसरे ने किया तो एक बार इससे, एक बार इससे और एक बार इससे, टोटल कितने हो गए, 3। इसने किया तो कितने बार हो गए, एक बार और 2 बार, और जब इसने किया तो कितने हो गए, केवल एक बार। इसके साथ में सभी हाथ मिला चुके हैं।
तो टोटल हमारे पास में कितना आ गया था, 10 आ गया था, है ना। तो इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे होगा, जब ये कोई मान लो एक स्टूडेंट है, ठीक है, अब ये किसी और के साथ में, अदर स्टूडेंट के साथ में हाथ मिलाएगा तो कितनी बार हो गया, 1 बार, फिर दूसरे के साथ में 2 बार, फिर तीसरे के साथ में 3 बार। ऐसे करते करते ये बचे हुए 29 यानी कि 29 स्टूडेंट्स के साथ में जब हैंडशेक करेगा तो इस अकेले के कितने हैंडशेक हो जाएंगे, 29, ठीक है। लेकिन इसके अगली बार जब अगला स्टूडेंट हैंडशेक करेगा सबके साथ में तो वो इसको छोड़ देगा, क्योंकि इसके साथ में तो वो पहले मिला चुका है हाथ। फिर बचे हुए यानी कि 30 में से एक ने कर लिया, बचे कितने, 29। 30 में से एक स्टूडेंट ने हैंडशेक कर लिया और उसका हमने लिख दिया 29 हैंडशेक होंगे। अब कितने स्टूडेंट बचे 30 में से, 29। अब 29 में से एक हैंडशेक और करेगा, मतलब एक स्टूडेंट और करेगा, तो वो कितनों से करेगा, 28 स्टूडेंट से करेगा, ठीक है। तो इसके कितने हैंडशेक हो जाएंगे, 28। और ये वाला पैटर्न देखो, यहाँ पे क्या था, 4, फिर एक कम हो गया, 3, फिर एक कम और हो गया, 2, फिर एक कम और हो गया, और 1, यानी कि जितने मेंबर थे उसमें से एक कम करना था और उसको 1 तक ऐड करते जाना था, यही था पैटर्न। तो देखो 29, 28, फिर 27 एंड सो ऑन, ये कहाँ तक ऐड होगा, 1 तक। तो ये नंबर ऑफ हैंडशेक ये 30 स्टूडेंट्स करेंगे। ये तो हो गए हैंडशेक के, लेकिन इसका आंसर तो हमने किया ही नहीं भाई, इनको जोड़ना तो पड़ेगा ना, 29, 28, 27 ऐसे टिल 1 तक जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसी ही जोड़ को यानी कि इसी सम को करने के लिए हमें ये वाला मेथड अपनाना होगा। वो क्या है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, यानी कि हम किसी भी एक जनरल टर्म को n को मान लें, यानी कि जनरल नंबर n नेचुरल नंबर मान लें, तो उस n नेचुरल नंबर तक सम करें तो वो सम कितना होगा। वो देखो अगर आपने 10th तक की मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है तो वो चीज़ आपको आती होगी, उस चीज़ को हम AP यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से प्रूफ भी कर सकते हैं। और जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए मैं बता देता हूँ इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है n, यानी कि जहाँ तक हम सम करना चाह रहे हैं वहाँ तक n वो वाला नंबर लिखना है, जहाँ तक हम सम करना चाह रहे हैं वहाँ तक, ठीक है। और इसके जस्ट अगला वाला यानी कि n+1, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा n नेचुरल नंबर्स का सम। इस चीज़ को हम यहाँ पर लगाते हैं। हमें कहाँ तक सम करना है, 1 से स्टार्ट हुए और 4 तक जाना है। ये नेचुरल नंबर ही 1 से स्टार्ट हुए 4 तक जाना है, तो इस 4 को मैं इस फॉर्मूले में रखता हूँ। तो क्या आ जाएगा, इस फॉर्मूले में रखने के बाद 4 मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 तक जाना है ना, तो n क्या हो गया 4, 4 से जस्ट अगला यानी कि 4+1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ। ये लिख दिया है 5। अब इसको सॉल्व करें हम तो कितना आएगा, 4 2 से कट जाएगा और 5 2 10, और यही हमें यहाँ पे मिला था जोड़ने के बाद। लेकिन ये तो ठीक है, आप इसको डायरेक्ट जोड़ लोगे, यहाँ पे छोटी छोटी संख्या है और कम ही है, लेकिन 29 तक जोड़ते जोड़ते आप कितने परेशान हो जाओगे वो आपको ही पता है, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले को, इस वाले को जैसे यहाँ पे लगाया इसी तरह से यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो देखो मैं इसको हटा के अभी इसको सॉल्व करता हूँ, कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने होंगे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन 29, ठीक है। इसी को मैंने ऐसे लिख दिया। अब मेरे पास में n क्या हो गया, 29, n बराबर हो गया 29। इस फॉर्मूले में मैं इसको जब पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, 29 + 1 जस्ट अगला वाला टर्म और नीचे डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे 29 × 30 डिवाइडेड बाय 2। इसको मैं इससे कैंसिल कर सकता हूँ, 15 आ जाएगा। को 29 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 439। यानी कि अगर 30 स्टूडेंट्स आपस में हैंडशेक करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने होंगे, 5 आएगा यहाँ पे, 5 है ना, 5 4 3 5 यानी कि 403
35 इतने टाइम्स हैंडशेक किए जाएंगे इनके द्वारा। ठीक है, अब देखो कि जब 10 टीमें मैच खेलेंगी, यानी कि जैसे अभी वर्ल्ड कप मैच चल रहा है, 10 टीमें जब मैच खेलेंगी तो टोटल कितने नंबर ऑफ मैचेस खेले जाएंगे। इसी तरह से खेल रही है वो मैच, किस तरह से खेल रही है अभी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो 10 टीमें हैं, वो 10 टीमें, सपोज उनमें से एक टीम कितनी है टोटल 10। ठीक है, उनमें से मान लो एक टीम है T1, ये एक टीम है, ये अदर 9 टीम से, बची हुई 9 टीम से मैच खेलेगी एक बार, यानी कि 1 2 3 कितने तक 9, यानी कि एक टीम कितने मैच खेल रही है 9। अब ऐसा नहीं कि एक टीम 9 मैच खेल रही है, अगली टीम भी 9 मैच खेलेगी, हालांकि उनके काउंटिंग में 9 ही आएगा, लेकिन जब ये किसी एक टीम T2 के साथ में मैच खेल रही है तो उसी के साथ में देखो T2 का भी एक मैच काउंट हो रहा है। ठीक है, जैसे अभी हम हैंडशेक में कर रहे थे उसी तरह से, है ना। जब T1 ने T2 के साथ में मैच खेला, इसका नंबर काउंट हो गया 1 मैच हो गया, लेकिन इसका भी अगर हम T2 का भी एक और मैच अलग से काउंट करेंगे तो वो देखो टोटल नंबर ऑफ मैचेस डबल हो जाएंगे। तो हमें कितनी बार काउंट करना है, केवल एक ही बार, क्योंकि एक ही मैच हो रहा है दोनों के बीच में। तो पहली टीम ने तो मतलब T1 टीम ने तो खेला 9 मैच, T2 टीम होगी तो इसके साथ नहीं खेलेगी, वो बची हुई 8 टीमों के साथ में खेलेगी, तो उसके टोटल मैच कितने हो जाएंगे 8। ठीक है, फिर T3 जब टीम आएगी तो उसने T1 के साथ में खेल चुकी है पहले, वो हमने यहाँ पे काउंट कर लिया था। T2 के साथ में खेली थी, वो हमने यहाँ पे काउंट कर लिया। T3 किसके साथ में खेलेगी, बची हुई 7 टीमों के साथ में, यानी कि उसके कितने मैच हो जाएंगे 7। इसी तरह से टोटल कितने तक जाएंगे 1 तक। तो देखो यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है कुछ, यहाँ पे n की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है 9। तो जब n की वैल्यू की जगह पे हम 9 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 इंटू जस्ट अगला वाला टर्म, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं 10। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 5 और 45 मैचेस। ठीक है, लेकिन अब आप ये बोलोगे, अगर आप देखते होगे तो क्रिकेट कि जब हम मैच देखते हैं ना तो उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ आता है, जैसे कि मान लो अगर 20th मैच चल रहा है ना, उसमें से लिखा आएगा मैच नंबर 20 ऑफ 48, ऐसा आता है। जबकि हमारे पास में टोटल मैच कितने खेले जा रहे हैं 45, यानी कि 45। तो ये 3 मैच एक्स्ट्रा क्यों है, 3 मैच एक्स्ट्रा इसलिए हैं क्योंकि 2 तो है सेमीफाइनल, ठीक है, और उनमें से एक क्या है फाइनल। ठीक है, वो सब आप जानते होगे, लेकिन लीग मैचेस कितने हो रहे हैं टोटल, जो टीमें आपस में खेल रही हैं वो हो रहे हैं 45। ठीक है, तो आई होप कि मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी वो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। बाय बाय।